प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यसु मसीह के नाम में पास्टर गुलफाम लतीफ़ का आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें संभालता है और हमारी मदद करता है। इल्म अल फरिश्तगान में से मैंने आपके साथ फरिश्तों के बारे में एक सिलसिला शुरू किया ताकि आपको मैं फरिश्तों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। अगर आप जानते हैं तो खुदा का शुक्र, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपके लिए ये खूबसूरत कलाम पाक की रोशनी में ये आपको बातें बताना चाहता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि 10 इक़साम के फरिश्तगान हैं और साथ साथ हवाले भी बाइबल मुकद्दस में से बताए जहाँ जहाँ पर उनका जिक्र आया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि फरिश्ते क्या है। तो अजीज बहन और भाई, फरिश्ते एक मखलूक हैं जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया कि वो खुदा की परस्तिश करें, खुदा की हम्द करें, खुदा की सिताइश करें और खुदा की इबादत करें। इसके साथ इंसानों की वो मदद करें। वो रूहें हैं और आसमानों में रहते हैं। उनके पास अक्ल, फहमो, फरासत है और अपनी मर्जी भी शामिल है। वो बोल सकते हैं और बेपनाह ताकत रखते हैं और पाक और नापाक दो तरह के फरिश्ते हैं। सबसे पहले मैं पाक फरिश्तों के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूं। पाक फरिश्तों की मुख्तलिफ इक़साम हैं, मसलन मुकर्रब फरिश्ते, करोबीन, सराफीन वगैरह। फरिश्तों के ज़ाहिरी बदन नहीं होते और इंसानी आंख इनको देख नहीं सकती। पाक फरिश्ते ताकतवर और कुव्वत में कहीं बढ़कर हैं और पल भर में सारी कायनात घूम सकते हैं। कायनात का सारा निजाम खुदा ने इन्हीं के सुपुर्द कर रखा है और ये अपनी अपनी खिदमत और अपने अपने मनसब फराइज अंजाम देते हैं। पाक फरिश्तों में जिन्स नहीं होती और ना ही इनमें ब्याह शादी होते हैं। जैसा कि मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 22 बाब और उसकी 30 आयत में मरकूम है कि क़यामत में ब्याह शादी ना होंगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। नंबर 2, नापाक फरिश्ते। पाक फरिश्तों के अलावा नापाक फरिश्ते भी हैं जिनके बारे में खुदा के कलाम अक़दस में सलातीन की पहली किताब 22 बाब और उसकी 19 आयत में यूं लिखा है, मैंने देखा कि खुदावंद तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया कि कौन अखयब को बहकाएगा। एक रूह निकलकर खुदावंद के हुजूर खड़ी हुई और कहा, मैं उसके सब नबियों में झूठ की रूह बन जाऊंगी। उसने कहा, तू उसे बहका देगी और गालिब भी होगी। रवाना हो जा और ऐसा ही कर। आमीन। मालूम हुआ कि आसमानों पर पाक और नापाक फरिश्ते हैं जो इंसान की तरह खून और गोश्त के बदन में मौजूद नहीं हैं, बल्कि रूहानी सूरत में हैं, जैसा कि लिखा है पौलुस रसूल इफिसियों के खत में यूं लिखते हैं, इफिसियों 6 बाब 13 आयत, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत के उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। आमीन। इनके अलावा फरिश्तों में एक ऐसी आसमानी मखलूक भी है जिनको खुदा ने बदनों के साथ खल्क किया। पहले ये भी पाक ही थे, मगर गुनाह करने के सबब से नापाक हो गए और लाखों साल पहले ही जमीन पर गिरा दिए गए।
चूंकि उनमें गुनाह आ गया सो वो मरते भी थे मगर हजारों साल लंबी उम्र पाते थे। वो नफलीम कहलाते हैं। पैदाइश 6 बाब 4 आयत इनमें इनका जिक्र मिलता है। जिन हड्डियों की राख साइंसदान पेश करते हैं और कहते हैं कि ये इंसानों के ढांचे हैं और इंसान लाखों सालों से जमीन पर आबाद है, उनकी बाबत बिल्कुल गलत है। दरअसल ये ढांचे नफलीम ही के हैं। नफलीम के मायने गिराए गए, जो गिराए गए फरिश्ते उनको इब्रानी में नफलीम कहते हैं। शुरू में जब ये पाक थे उस वक्त इन्हें खुदा के बेटों का लक़्ब हासिल था। ये इंसान और फरिश्तों की दरमियानी मखलूक थी। यही थे जिनकी हजारों साल लंबी उम्रें हुआ करती थी। उनका रिकॉर्ड शहर बाबिल की खुदाई की तख्तियों से मिलता है। उन्होंने हजारों साल जमीन पर हुकूमत की। चूंकि उनमें गुनाह आ गया इसलिए वो मरते भी थे। ये लंबे लंबे ढांचे उन्हीं के हैं। यही नफलीम जबार द्यू हैकल खुदा के बेटे कहलाते थे। उनमें शादियां ब्याह भी होती थी, जैसा कि पैदाइश 6 बाब पहली 2 आयत में लिखा है। जब रूह जमीन पर आदमी बढ़ने लगे और उनकी बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको चुना उनसे ब्याह कर लिया। और लिखा है कि उन दिनों में जमीन पर नफलीम यानी जबार थे। पैदाइश 6 बाब 4 आयत। बस वाजिया है कि इंसानों के बेटे बेटियां पैदा होने से पहले, बहुत पहले नफलीम जमीन पर रहते थे। जब जमीन पर तूफान नू आया तो उस वक्त इंसानों के साथ ही उनके बदन भी बर्बाद हो गए और अब सिर्फ उनकी रूहें बाकी रह गई हैं और इंसानों के बदन तलाश करती फिरती हैं, इसलिए कि बदन की उनको जरूरत है। मगर इन नफलीम के पास खुदा के पाक फरिश्तों जैसी ताकत और कुव्वत नहीं है। अजीज बहनों और भाइयों, ये पाक और नापाक फरिश्तों के बारे में कुछ बातें। आप इन वीडियोस को स्किप ना कीजिएगा, सिलसिलावार देखते रहें। अगले वीडियो में मैं फरिश्तों की तख्लीक के बारे में आप सबको बताऊंगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।